Hello students, welcome to CBSE Presh. So today I am going to explain second order derivative of chapter continuity and differentiability, and if you haven't watched my previous lecture, I would suggest you should go through that first. So without wasting any time, let's begin. तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है? कुछ नहीं, हम लोगों ने डेरिवेटिव पढ़ा है ना, किसी भी चीज़ कोई भी फंक्शन हो उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे निकालते हैं हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। जैसे ये f(x) है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता था? dy/dx इज इक्वल्स टू f'(x), ऐसे लिखते थे हम लोग इसको। तो अब क्या करना है, इसको हम लोग क्या कहते थे? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका दूसरा नाम क्या है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है? ये जो आपका फंक्शन है ना, ये जो हम लोगों ने डिफरेंशिएशन किया है इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना है, और दोबारा से किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो dy/dx, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने कर दिया। तो ये क्या बन जाता है? f'(x). ये बस कुछ नहीं, इसका एक और रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, (x). इसके और भी रिप्रेजेंटेशन होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ तो f'(x) हो गया, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं f2(x), ठीक है। और अगर कुछ लिखना हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो d2y/dx², ठीक है। इसको और कैसे लिख सकते हैं? ये तो लिख ही सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं? इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी बोलते हैं हम लोग, है ना। और इसको हम लोग लिख सकते हैं d2y, ये, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। ये करते कैसे हैं? फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं मेरे पास कोई फंक्शन है, लेट से y इज इक्वल्स टू sin x, ये मेरे पास एक फंक्शन है। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करना हो तो क्या होगा? dy/dx, x के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy/dx क्या होगा? cos x, है ना। अब इसको फर्दर हम लोगों को क्या करना है? फिर से डिफरेंशिएट करना है। तो फर्दर डिफरेंशिएट जब करेंगे तो क्या होगा? d/dx ऑफ dy/dx, ठीक है। ये इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये माइनस ऑफ sin x, ठीक है। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं? अब से इसके बाद से मैं इसको क्या लिखूंगा मैं आपको बता देता हूं, ताकि आप लोग कंफ्यूज मत होना। मैं इसको लिखूंगा f'(x), या फिर मैं लिखूंगा d2y/dx²। इसके अलावा मैं कुछ नहीं लिखूंगा, तो आप लोग समझ जाना, ठीक है। ये आपका आ गया, ये समझ में आया? डबल डिफरेंशिएशन में क्या होता है? इसको हमने डबल डिफरेंशिएशन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y/dx² f2x d2y, और काफ़ी कुछ, मतलब काफ़ी कुछ इसके नाम है एक तरह से देखा जाए तो आपको आई थिंक ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो मैं एक और एग्जांपल आपको करवा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू x² + 2x + 1, ठीक है, ये फंक्शन है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ एक बार, dy/dx इज इक्वल्स टू 2x + 2, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसको फर्दर फिर से डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा d2y/dx² इज इक्वल्स टू 2। कैसे? 2x का हम लोगों ने डिफरेंशिएशन किया तो 2 हो गया, और 2 का हम लोगों ने डिफरेंशिएशन किया तो वो 0 हो गया। तो d2y/dx² क्या हो गया? 2 आ गया। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं? f'(x), ठीक है, ये लिखते हैं। आई गेस आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो, आप फिर से मतलब इसको वीडियो को रिवाइंड करके फिर से आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है आपको आ गया होगा। अब हम लोग एक काम करते हैं, कुछ एग्जांपल्स करते हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। अगर उससे भी काम नहीं बनता है तो मैं 2-3 क्वेश्चन और करा दूंगा, ठीक है। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 38 क्या दिया हुआ है? वी हैव टू फाइंड d2y/dx²
एंड इट इज़ गिवन वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब एंड एक्स क्यूब प्लस 10x, ठीक है। तो हम लोग क्या फाइंड करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड इट इज़ गिवन वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 10x। ओके, तो हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें, सबसे पहले इसको फिर एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर ऑफ x, ठीक है। ये सब याद रहने चाहिए। सो इधर तक तो सबको आता है ना, इधर तक हर कोई कर लेगा अगर यहाँ तक उसने थोड़ा भी मन लगा के पढ़ा हो। इसके बाद क्या करना है, हम लोग को फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और हम लोग को पता है ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो कैसे होगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ क्या, 3x स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर ऑफ x, ठीक है। ये हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं अंदर, तो ये हो जाएगा आपका 6x, 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, और सेक स्क्वायर का क्या होगा, आपका सेक स्क्वायर का होगा 2 सेक x, सेक स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, और सेक x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक x 10x। तो 2 बार सेक x आ गया, 1 बार 10x आ गया। तो फाइनली इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 6x प्लस 2 सेक स्क्वायर x 10x, ठीक है। ओके, आई गेस आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। तो यही चीज आपकी क्या है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ये 2 बार फर्दर डिफरेंशिएशन हम लोगों ने इस फंक्शन का किया जो ऊपर दिया हुआ था, उसके बाद जाके हम लोगों को ये वैल्यू मिली, ठीक है। ओके, सो नाउ वी विल मूव ऑन एग्जाम्पल नंबर 39। सो इट इज गिवन in example number 39 that y is equals to a sin x plus b cos x, and we have to prove d square y upon dx square plus y is equals to 0। so इसको हम लोग को प्रूव करना है, ठीक है। तो अगर आप देखें इसको ध्यान से, तो एक सेकेंड बस। सो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पहला स्टेप यही होता है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स, ठीक है। साइन एक्स का क्या हो गया, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या हो गया, साइन एक्स, और ए और बी क्या है, कॉन्स्टेंट इधर पे। तो अब इसके बाद हम लोग इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे ताकि हम लोग का डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, अगर आप इसको फर्दर डिफरेंशिएट करें तो a cos x है ना, तो cos x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस साइन एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे साइन एक्स है तो इसका क्या हो जाएगा, साइन एक्स का cos x, तो माइनस बी cos x, ठीक है, हो गया। अब एक काम करिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस जो है ना इसको कॉमन ले लेते हैं इधर पे। तो अगर आप इधर पे माइनस कॉमन लेंगे तो यह अंदर आ जाएगा a sin x प्लस बी cos x। इधर तक समझ में आया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये जो वैल्यू है क्या आपको यहाँ पे भी दिख रही है, सेम टू सेम वैल्यू, आई गेस आप लोगों को दिख रही होगी। तो ये वैल्यू क्या है, y के बराबर है। तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ y, ठीक है। अब इस y को हम लोग इस तरफ ले चलते हैं, तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। क्या यही आपका आंसर था, या ये प्रूव करना था हम लोगों को, ठीक है। ऐसे करते हैं ये वाले क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, स्टेप्स को फॉलो करना है, आपका हर आंसर एकदम आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी क्वेश्चन में। अब हम लोग फर्दर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर या एग्जाम्पल नंबर 39 नहीं 40 पे, ठीक है। सो एग्जाम्पल नंबर 40 पे क्या दिया हुआ है, सो इट इज गिवन एग्जाम्पल नंबर 14, इट इज गिवन दैट y इज इक्वल्स टू 3e to the power 2x plus 2e to the power 3x. Now we have to prove d square y by dx square minus 5dy by dx.
प्लस 6y इज इक्वल्स टू 0। तो क्या ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन जैसा दिख रहा है हम लोगों को? बिल्कुल दिख रहा है, उसी के जैसा है एकदम, है ना। तो हम लोग उसी मेथड से इसको भी सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग के पास y है, तो हम लोग को अगर dy बाई डी एक्स की ज़रूरत है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का ज़रूरत है, तो हम लोग को सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे ऊपर वाले का, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2, क्यों e टू द पावर 2x है, तो e टू द पावर 2x का e टू द पावर 2x इंटू 2 होगा ना, तो इंटू 2 इंटू e टू द पावर 2x, ठीक है, प्लस 2 इंटू 3 वाई, क्योंकि e टू द पावर 3x का क्या होता है 3 e टू द पावर 3x, है ना। अब मैं ये सब आपको बताऊंगा नहीं कि e की पावर 3x का हम लोग डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, मैं आपको बस मेथड बता रहा हूं कि आपको डबल डिफ्रेंशिएशन कैसे करना है, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग, ये आ गया। अब एक काम करते हैं, हम लोग 6 को कॉमन ले लेते हैं, दोनों में 6 है, 6 कॉमन ले लिया, e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर 3x, ओके, इट इज dy बाई डी एक्स। अब क्या करेंगे हम लोग इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू, अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2 e टू द पावर 2x, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 3 e टू द पावर 3x, ठीक है। ये हो गया, हम लोगों के पास 3 इक्वेशन आ गई, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, ओके। सो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट करते हैं वापस। हम लोग क्या करते हैं, ये जो ऊपर हम लोगों को ये प्रूव करना है ना, तो एक काम करते हैं, इन्हीं की जगह जैसे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग ये लिख देंगे, इसकी जगह ये लिख देंगे, और इसकी जगह हम लोग ये लिख देंगे, और देखते हैं कि ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले ये लिखते हैं, तो 6 टाइम्स 2 e टू द पावर 2x प्लस 3 e टू द पावर 3x माइनस ऑफ 5 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स का दिया हुआ है 6 e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर 3x, ठीक है, प्लस 6, अब y क्या दिया हुआ है e टू द पावर 3 इंटू e टू द पावर 2x प्लस 2 e टू द पावर 3x। अब इनकी वैल्यू देखते हैं 0 आती है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले e टू द पावर 2x को इकट्ठा कर लेते हैं, e टू द पावर 2x 6 इंटू 2 12 माइनस 30 प्लस 6 3 जा 18, ठीक है। अब हम लोग e टू द पावर 3x को इकट्ठा कर लेते हैं, 6 इंटू 3 18, 5 इंटू 6 30, 6 इंटू 2 12, ओके। सो अब आप देख सकते हैं कि दिस प्लस दिस 30 माइनस 30 e टू द पावर 2x, इन दोनों को ऐड करिए तो 30 बन रहा है, प्लस e टू द पावर 3x 30 माइनस 30, ये इससे चला गया, ये इससे चला गया, तो 0 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। आपका आंसर आ गया, यानी कि ये इक्वेशन सही है, ठीक है। यही प्रूव करना था हम लोग को, और हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया इसमें वैल्यूज पुट कर करके, ठीक है। अब इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, ये मैंने ऐसे रख दिया, देख लीजिए सोल्यूशन, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। अब हम लोग फर्दर मूव करते हैं एग्जांपल नंबर 41 पे। सो एग्जांपल नंबर 47 में क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x एंड वी हैव टू शो 1 माइनस x टाइम एक्स स्क्वायर टाइम्स डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ x टाइम्स डी वाई बाय डी एक्स, ओके ओके। तो अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, चलो y को साइन इनवर्स x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आता है बताइए। अच्छा आप एक काम करिए, इसको पॉज करके आप पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, मैंने वीडियो रोक दिया है, आप इसको मतलब सॉल्व करिए।
आई गेस आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा अब तक। तो अब हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं। आया है तो भी ठीक है, नहीं आया है तो भी ठीक है। अब देखिए आप लोग इधर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, 1/√1 - x²। ये होता है ना। अब हम लोग फर्दर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स में, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स के लिए। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब ये 1/√1 - x² है, ठीक है। तो इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करो तो थोड़ी प्रॉब्लम आपको आ सकती है ना। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करो तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसा ना करके हम लोग एक काम करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे होगा क्या, जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे एक तो u इंटू वी का फॉर्मूला बन जाएगा, प्लस क्या होगा, ये जो कांस्टेंट है इधर पे ये 0 हो जाएगा, तो हम लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो इसको इधर पे मल्टीप्लाई करते हैं, √1 - x² इज इक्वल्स टू इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब इसको फर्दर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको और इसको, तो u इंटू वी का फॉर्मूला बना, तो क्या होगा, एक तो आएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर √1 - x² प्लस इसका आएगा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है आप सभी को पता है, 1/2 √1 - x² इंटू 2x, ठीक है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये आता है इज इक्वल्स टू 0। तो अब इसके बाद क्या होगा, हम लोग इसको 2 से 2 काट देंगे। पर एक गलती यहाँ पे हो रही है कि हम लोगों ने यहाँ पे माइनस नहीं लिखा है। क्यों, यहाँ पे माइनस आएगा ना, -2x 1 - x² है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा -2x, तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। तो अब 2 से 2 गया तो क्या बचा हम लोगों के पास, हम लोग के पास फाइनली बचा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 1 - x² माइनस ऑफ x अपॉन √1 - x² डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये चीज़ जो है इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो इससे जब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 1 - x² बना लेगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसके नीचे तो था ही पहले से, तो इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, -x डी वाई बाई डी एक्स। और जब हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो ऐसा कुछ आ जाता है इज इक्वल्स टू 0। अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चंस होते हैं वैसे करते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब आप लोग एक काम करिए कि आप लोग मतलब जो एक्सरसाइज 5.7 है उसको खुद से अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। और इसके बाद जो वीडियो आएगी वो इसी एक्सरसाइज का सोल्यूशन आएगा, तो उससे आप लोग अपना क्रॉस चेक कर लीजिएगा और कहाँ गलती हो रही है ये देख लीजिएगा, या कैसे अप्रोच रखना है, क्योंकि सोल्यूशन तो आपको गाइड में भी मिल जाएगा, पर यहाँ पे मैं आपको अप्रोच बताऊंगा कि कैसे हम लोग को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सो उसके लिए आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, ठीक है। और कमेंट में आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मतलब उसका जवाब दे दूँ, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड जय हिंद।